हम प्रीपोजिशन बता रहे हैं, तो हम चलते हैं देखते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एक ठो कि विथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है कि आई एम इल विथ फीवर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं, मोहन इज गोइंग खाली जगह एयरपोर्ट। तो यहाँ पर लक्ष्य का बोध हो रहा है कि कहाँ जाना है, तो यहाँ पर लक्ष्य का बोध कराने के लिए टू प्रीपोजिशन होता है। तो मोहन इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, तो पहला वाला में टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोनू इज इंगेज्ड खाली जगह सम इम्पोर्टेंट वर्क। तो इंगेज्ड के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, इंगेज्ड इन, तो हो जाएगा 2 नंबर में इंगेज्ड इन, है ना। इंगेज्ड इन मतलब कि वह सब महत्वपूर्ण काम में सोनू जो है तल्लीन है, एकदम पूरा मग्न है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि हरी लिव्स खाली जगह दिस हाउस। तो लिव्स के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, हरी लिव्स इन दिस हाउस होगा हरी लिव्स इन दिस हाउस। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यू आर एडिक्टेड, एडिक्टेड खाली जगह स्मोकिंग। तो एडिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर में हो जाएगा यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या प्रीपोजिशन का रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में करा है कि ही बाउट ए पेन, है ना, ही बाउट ए पेन खाली जगह पेंसिल। तो यहाँ पर बिसाइड्स हो जाएगा, मतलब कि पेंसिल के अलावा उसने कलम भी खरीदा है, तो बिसाइड्स हो जाएगा, है ना। यस वाला बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त, के अतिरिक्त या अलावा, और एक होता है बिसाइड, बिसाइड माने बगल में। तो यहाँ पर बगल में का अर्थ नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि एक पेंसिल के अलावा उसने एक कलम भी खरीदा, तो बिसाइड्स होगा यस लगने वाला, है ना, BESIDES बिसाइड्स होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई राइट ओनली विथ दिस पेन, मैं केवल इस कलम से लिखता हूँ, तो विथ पेन होता है ना, विथ दिस पेन, तो यहाँ पर ही विथ हो जाएगा, छठा नंबर में विथ हो जाएगा, आई राइट ओनली विथ दिस पेन। सातवां नंबर में क्या कर रहा है, सातवां नंबर में कह रहा है देयर इज नो फ्रेंडशिप, और 2 आदमी है, एक है यू एंड मी। जब 2 आदमी होता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग, और 2 से अधिक आदमी रहता है तो बीच में के अर्थ के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा कि यू एंड मी, तो यहाँ 2 ही आदमी है तो बिटवीन होगा, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यू डू नॉट एग्री, यू डू नॉट एग्री, यहाँ पर यू जो है समबडी है, मतलब कोई आदमी है, तो आदमी के साथ एग्री विथ होता है, एग्री विथ समबडी। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट एग्री विथ यू, यहाँ पर विथ लगेगा, 8वां नंबर में विथ होगा, आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर, है ना, एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर। ठीक है, 9वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, योर व्यूज आर डिफरेंट खाली जगह माइन, मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वह मेरे से अलग है। ठीक है, तो हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम, 9वां नंबर में हो जाएगा फ्रॉम, है ना, कि योर व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, क्या होगा माइन, क्या होगा माइन, हाँ, मेरा जो दृष्टिकोण है आपके दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा 9 नंबर में फ्रॉम। ठीक है, याद रखना है। 10वां नंबर में क्या कहता है कि राजन्स अबस्टेंस स्मोकिंग एट द पब्लिक प्लेस, खाली जगह स्मोकिंग एट द पब्लिक प्लेस, मतलब कह रहा अबस्टेन मैंने परहेज करना, बचना, है ना, कि राजन जो है पब्लिक प्लेस से क्या करता है, परहेज करता, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने से परहेज करता है। तो अबस्टेंस के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, अबस्टेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन लगता है। तो 10 नंबर में अबस्टेंस के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा, है ना, राजन अबस्टेंस फ्रॉम स्मोकिंग एट द पब्लिक प्लेस, ये हो जाएगा। तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो दूसरा एक्सरसाइज है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई एम एग्री खाली जगह हर कंटेम्प्टुअस लाफ,
मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर कोई चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो होगा आई एम एग्री एट हर कंटेम्प्टुअस लाफ। निंदात्मक हंसी के लिए मैं उनकी निंदात्मक हंसी के लिए गुस्सा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एंग्री एट, है ना, जब समथिंग का बोध होता है एंग्री एट समथिंग होता है, और एंग्री विथ समबडी होता है, तो यहाँ पर एंग्री एट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन में करा कि आई राइट खाली जगह माई फादर रेगुलरली, कि मैं अपने पिताजी को नियमित रूप से पत्र लिखता हूँ। तो आई राइट टू माई फादर रेगुलरली, नियमित रूप से पत्र लिखता हूँ। ठीक है। 13 नंबर में क्या करा है, बी बेयर खाली जगह मैड डॉग्स, पागल कुत्तों से सावधान रहो। तो यहाँ पर बी बेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, है ना। बी बेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, सावधान का अर्थ होता है। बी बेयर मने सावधान रहना, है ना, अवेयर मने भी सावधान रहना, और दोनों के साथ ऑफ जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। अवेयर ऑफ, बी बेयर ऑफ, है ना। वर्ब के साथ एक साथ बोलेंगे तो याद रहेगा, बी बेयर ऑफ, अवेयर ऑफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सी यूजुअली राइट्स इन इंक, है ना। इंक के साथ इन लगता है, ना कि विथ, इस बात को ध्यान रखो। पेंसिल और इंक में हमेशा इन का प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर होगा सी यूजुअली राइट्स इन इंक इन ग्रीन इंक, है ना, वह हरे रंग की स्याही से लिखता है ना। तो यहाँ पर इन होगा। अगर जो पेंसिल भी रहेगा तो इन पेंसिल होगा, ना कि विथ पेंसिल, इस बात को ध्यान रखो, है ना। इन पेंसिल होता है, ना कि विथ पेंसिल, और होता है इन इंक, ना कि विथ इंक होता है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, कि देयर इज ए कैट खाली जगह टेबल। तो यहाँ पर ही देखो, टेबल के ऊपर भी रह सकता है बिल्ली, उसके नीचे भी रह सकता है टेबल, तो पोजीशन पर निर्भर करता है। अगर जो बिल्ली जो है टेबल के नीचे रहेगा तो अंडर लिखाएगा, अगर जो उसके सतह सरफेस से टच रहेगा, टेबल के सरफेस से टच रहेगा, तो ऑन प्रीपोजिशन लग जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन ही लगाएंगे। देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, कि टेबल पर एक क्या है, बिल्ली है, उसके सतह से टच पर एक बिल्ली बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा 15 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी इज डिवोटेड खाली जगह म्यूजिक। तो डिवोटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। डिवोटेड माने समर्पित होना, है ना, उसके प्रति समर्पित होना, कि वह जो है संगीत के प्रति समर्पित है। तो सी इज डिवोटेड टू म्यूजिक हो जाएगा, टू म्यूजिक, सी इज डिवोटेड टू म्यूजिक। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि वी शुड नोट लाफ खाली जगह पुअर, हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो लाफ एट होता है, लाफ एट, मॉक एट, डिराइड एट, हंसने के जितना भी वर्ब है सबके साथ एट प्रीपोजिशन लगता है। स्माइल एट, मॉक एट, लाफ एट, इस तरह से सब एट लगता है प्रीपोजिशन, है ना। तो यहाँ पर एट हो जाएगा कि गरीब आदमी पर हम लोगों को नहीं हंसना चाहिए, लाफ एट द पुअर। ठीक है। अब 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आई प्रिवेंट हिम, मैंने उसे रोका, है ना। आई प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर। तो प्रिवेंट के साथ मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। प्रिवेंट फ्रॉम, अबस्टेंस फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। 18 नंबर में प्रीपोजिशन हो जाएगा फ्रॉम। मैंने वहाँ जाने से उसे रोका, आई प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से रोका। 18 नंबर में फ्रॉम हो जाएगा। 19 नंबर में देखते हैं क्या कहता है, ही इज सीनियर खाली जगह मी बाई 6 ईयर, वह 6 साल हमसे सीनियर है। तो हम जानते हैं कि सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, एक्सटीरियर टू प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर सीनियर टू हो जाएगा प्रीपोजिशन, सीनियर टू प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। अब 20 नंबर में भी यही होता है, प्रीफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। तो प्रीफरेबल टू, प्रीफर टू होता है। दूध हमको चाय से ज़्यादा अच्छा लगता था, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है दूसरा चैप्टर। एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 क्या कहता है, एक्सरसाइज 2
यहाँ दूध में कह रहा है कि सी एग्रीड, यहाँ प्रपोजल है। प्रपोजल जब कोई ओपिनियन रहता है, प्रपोजल रहता है तो एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। इस बात को ध्यान रखो, जब कोई प्रपोजल रहता है तो एग्री टू प्रपोजल होगा, एग्री टू प्रपोजल होगा। और जब कोई आदमी रहता है, समबडी रहता है, तो एग्री विथ समबडी होता है। लेकिन यहाँ पर प्रपोजल है तो एग्री टू माई प्रपोजल हो जाएगा, टू है ना, एग्री टू माई प्रपोजल होगा। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ही इज जूनियर टू देम। यहाँ भी जूनियर टू मैंने अभी बोला था कि जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू प्रीपोजिशन लगता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज जूनियर टू देम, मैं उन लोगों से क्या हूँ, छोटा हूँ। पद में जूनियर जो पद में, पोस्ट में होता है छोटा। तीसरा नंबर करा आई हैव नो फेथ, फेथ के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है ना। तो आई हैव नो फेथ इन यू, मुझे आप में विश्वास नहीं है। आई हैव नो फेथ इन यू, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। चौथा नंबर में क्या होगा, नो बडी लिव्स इन दिस रूम, यहाँ भी इन का प्रीपोजिशन होगा, इन प्रीपोजिशन होगा। चौथा नंबर में भी इन प्रीपोजिशन होगा, नो बडी लिव्स इन दिस रूम, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन लगा हुआ है और इसमें 4 सिंस प्रीपोजिशन लगता है। तो 4 ए वीक है तो यहाँ पर 4 ए वीक हो जाएगा, 1 सप्ताह के लिए। 5वां नंबर में प्रीपोजिशन 4 लगेगा, 5वां नंबर में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ही हैज बीन इल फॉर ए वीक। और 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिस हाउस हैज बीन वैकेंट, है ना, बाई लास्ट जून, बोल रहा है कि सिंस लास्ट जून हो जाएगा, यहाँ पर सिंस लास्ट जून, मतलब बोल रहा है कि पिछले जून से ही ये जो रूम है क्या है, खाली है ना। सिंस लास्ट जून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट जून, हाँ। अब 7वां नंबर क्वेश्चन में करा कि ही केम हेयर, वह यहाँ आया सुबह मॉर्निंग में, है ना, इन द मॉर्निंग, वह सुबह मॉर्निंग में यहाँ आया था, है ना। तो इन द मॉर्निंग होगा, क्या होगा, इन द मॉर्निंग। 7वां नंबर में क्या होगा, इन द मॉर्निंग, है ना, ठीक। तो अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां, योर डॉग हैज फॉलन द बेल, जब गति के साथ कि कोई वस्तु अंदर में जाता है, किसी चीज़ के अंदर में जाता है तो इनटू प्रीपोजिशन लगता है, मीन के सेंस में। और जब स्थिर अवस्था में रहता है तो इन का प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि योर डॉग हैज फॉलन, माने आपका जो कुत्ता है कुआं में गिर गया है, तो यहाँ पर इनटू लग जाएगा। 8वां नंबर में क्या लगा, इनटू, क्योंकि कुआं में गिर गया, गति के साथ अंदर गया है, तो यहाँ इनटू लगेगा, है ना। योर डॉग हैज फॉलन इनटू द बेल, 8वां नंबर में। 9वां नंबर में क्या कहता है, ये सोनू इज एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, है ना, एक्यूज्ड ऑफ, दोष आरोपित होना, कि उसने ही डकैती किया है ना, उसे आरोपित किया गया। तो एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ऑफ लगेगा। 9वां नंबर में एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, चार्ज ऑफ होता है, चार्ज मतलब दोष आरोपित होता है, तो चार्ज ऑफ। इसी तरह से होगा 10वां नंबर में, सी डाइड ऑफ कैंसर, जब कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ लगता है, डाइड ऑफ कैंसर, जब कोई बीमारी से मरता है तो प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, सी डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। 11 नंबर में देखते हैं क्या कहता है कि सी इज लिसनिंग, खाली जगह रेडियो, तो लिसनिंग के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रहा है, वह रेडियो सुन रही है ना। सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रही है, ठीक है। तो टू प्रीपोजिशन लगेगा, लिसनिंग के साथ टू लगता है। 12 नंबर में आई शैल गो टू दिल्ली टुमोरो, मैं आने वाले कल को कहाँ जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, लक्ष्य बता रहा है कि मैं दिल्ली जाऊँगा आने वाले कल को, तो टू प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है ना। 13 नंबर में बोल रहा आई मस्ट कंसल्ट विथ माई फादर, कंसल्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन मस्ट विथ लगता है, आई मस्ट कंसल्ट विथ माई फादर, मुझे अपने पिताजी से अवश्य सलाह लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर कंसल्ट विथ माई फादर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आई एम शॉर्ट खाली जगह मनी टुडे, कि मैं बोला कि मैं आज पैसे के लिए अभाव महसूस कर रहा हूँ। तो शॉर्ट के साथ पता नहीं कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि ऑफ ही लगेगा। ठीक है, फिर बुक में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चिल्ड्रेन आर फाउंड खाली जगह प्लेइंग। तो फाउंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, फाउंड ऑफ, है ना। खेलने का शौकीन होता है बच्चा, जो है खेलने का शौकीन होता है, उसे शौक होता है। तो फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, फाउंड ऑफ हमेशा होता है, फाउंड ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैकबेथ वाज रिटेन खाली जगह शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ बुक लिखा गया है। तो यहाँ पर बाई के लिए जो करता है, कर्ता के लिए डूअर के रूप में काम कर रहा है, तो बाई प्रीपोजिशन लगेगा कि जो मैकबेथ बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर के द्वारा। तो 16 नंबर में बाई प्रीपोजिशन लगेगा, शेक्सपियर के द्वारा बुक लिखा गया है। बाई का अर्थ होता है द्वारा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं यहाँ रहता था, है ना, मैं यहाँ रहा था कब से कब तक, फ्रॉम से टू प्रीपोजिशन लगता है। 1995 से 2000 तक मैं यहाँ रहा था, तो फ्रॉम हो जाएगा। सी लिव्ड फ्रॉम 1995 से 2003 तक ले। 17 नंबर में फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा खाली जगह के स्थान पर, है ना। सी लिव्ड हेयर फ्रॉम 1995 to 2003। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सी इज डिस्क्वालीफाइड ऑफ दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट को पाने में अयोग्य है, पाने के लिए अयोग्य है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन डिस्क्वालीफाइड के साथ क्या लगेगा, ये तो पता नहीं है मुझे, देख लेंगे बुक में। 19 नंबर में करा द पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ द मैटर, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। पुलिस इस मामले को, इस बात जो समस्या है उसको जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी, है ना। द पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ द मैटर। 19 नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर में प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ मतलब कि जांच करना, है ना, इस घटना को पुलिस जांच करेगी, जांच किए थे, है ना। 20 नंबर में कह रहा है कि सी बाज चार्ज ऑफ थेफ्ट, तो चार्ज के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ लगता है कि वह चोरी का आरोपित है, वह उसे चोरी करने का आरोप है। तो चार्ज ऑफ होता है, चार्ज ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो, मैंने बोला था कि इसमें दिया हुआ रहेगा अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, वही क्वेश्चन फिर आ गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में कि ही इज अवेयर खाली जगह लॉस, तो यहाँ पर होगा ही इज अवेयर ऑफ द क्लास, ही इज अवेयर ऑफ द क्लास, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, इस तरह से लगेगा, है ना, कि उसे हानि से सावधान रहना चाहिए, घाटा होने से सावधान रहना चाहिए। तो अवेयर ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, और जानते हैं कि बिलीव में इन का प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। तो पहला नंबर आई बिलीव इन गॉड हो जाएगा, आई बिलीव इन गॉड, पहला नंबर में आई बिलीव इन गॉड होगा, है ना। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करा, आई एम राइटिंग ए बुक, आई एम राइटिंग ए बुक, अब प्रीपोजिशन क्या लगेगा यहाँ पर, फिजिक्स, एट फिजिक्स, है ना, कि मैं फिजिक्स पर बुक लिख रहा हूँ, है ना। गुड एट मैथमेटिक्स, तो एट फिजिक्स हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एट फिजिक्स हो सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि ही मस्ट अपोलोजाइज टू मी, अपोलोजाइज के साथ टू लगेगा, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ही मस्ट अपोलोजाइज टू मी, है ना, उसे मुझसे अवश्य क्षमा याचना मांगना चाहिए, करना चाहिए। चौथा नंबर में टू प्रीपोजिशन हो जाएगा, अपोलोजाइज टू। पाँचवा नंबर में क्या कर रहा है कि ही इज नॉट फेथफुल इन मी, फेथफुल इन मी। ठीक है, उसे
जो वह है वफादार नहीं है, वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। ही इज़ नॉट फेथफुल, है ना, फेथफुल इन मी। 5वां नंबर में प्रीपोजिशन इन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। 6ठा नंबर में 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी है। जब प्लेटफॉर्म की बात आता है, स्टेशन के बात आता है, तो निश्चित जगह का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन अराइव्ड के साथ एट द स्टेशन होता है, या एट द प्लेटफॉर्म होता है, या एट द डोर होता है। तो अराइव्ड के साथ, अराइव्ड वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट ही लगता है। तो द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है, एट लगेगा। 7वां नंबर में क्या कर रहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। ग्रेटफुल टू समबडी होता है, यहाँ पर यू जो है समबडी है, आदमी का बोध करा रहा है, तो ग्रेटफुल के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ, है ना, तो ग्रेटफुल टू यू हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ही हैज़ नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन लगता है इन, इंटरेस्ट इन होता है, ठीक है। तो ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसे म्यूजिक में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, उसे मन नहीं लगता है, तो इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। फिर देखो उन 9 नंबर में मैंने बताया था, कितना बार बताया था इस वीडियो में कि इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इस तरह से सुपीरियर टू प्रीपोजिशन लगता है। और वही क्वेश्चन फिर 9 नंबर में यहाँ पर दोहराया गया है कि योर पेंटिंग्स आर इन्फीरियर टू हिज। हिज मतलब बोल रहा है कि जो आपका पेंटिंग जो है वह उनके पेंटिंग से ज़्यादा खराब है, घटिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर में इन्फीरियर टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी इज अफ्राइड, खाली जगह स्नेक्स, वह सांप से भयभीत है, डरा हुआ है, तो अफ्राइड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। सी इज अफ्राइड ऑफ, अफ्राइड ऑफ होता है, ठीक है, अफ्राइड ऑफ, सी इज अफ्राइड ऑफ स्नेक्स, वह सांप से क्या है, भयभीत है, ठीक है, वह सांप से भयभीत है, डरा हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर प्रीपोजिशन क्या कहता है। 11 नंबर कह रहा है कि ही रिमाइंडेड मी, यहाँ प्रीपोजिशन पता नहीं रिमाइंडेड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, मुझे याद नहीं है, देखकर बता देंगे अगले वीडियो में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन प्लेटफॉर्म वाला आया था, तो कि जो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो क्या होगा, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, एट द स्टेशन, एट द डोर होता है, ठीक है। तो द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एट हो जाएगा। 12 नंबर में प्रीपोजिशन क्या होगा, एट होगा। अब हम नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बगल में ऑप्शन भी दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हूँ, ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ था, तो अच्छा है कि हम आराम से सेलेक्ट कर लेंगे। तो 11 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ था 4 और ऑफ दे रहा था, ठीक है। तो रिमाइंडेड मी फॉर हिज प्रोग्राम, यहाँ पर 11 नंबर में शायद 4 हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हिज एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, जो उसका एग्जामिनेशन है जो शुरू होने वाला है, कब से शुरू होने वाला है, तो ऑन 5 जुलाई, है ना, जब एक निश्चित तारीख को लिखा रहेगा, तारीख दिया रहता है, डेट दिया रहता है, ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ऑन 5 जुलाई, है ना, 5 जुलाई को उसका एग्ज़ाम जो है शुरू होगी, है ना, ऑन 5 जुलाई। तो 13 नंबर में यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन 5 जुलाई। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैनी पीपल हैंकर, खाली जगह रिचेज, तो हैंकर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ये तो पता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रोटेक्ट योर आइज, प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, अपने आँख को रक्षा करो,
तो प्रोटेक्ट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा, है ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन। धूप से अपनी आँख को रक्षा करो, प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द सन, तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम। 15 नंबर में प्रीपोजिशन फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी वाज एंग्री विथ हर मदर, तो यहाँ पर विथ लगेगा क्योंकि मदर जो है समबडी है, और जब मदर समबडी रहता है तो विथ लगता है ना, विथ लगेगा। 16 नंबर में विथ लगेगा, 16 नंबर में विथ लगेगा, ठीक है। 16 नंबर में क्या लगेगा, विथ प्रीपोजिशन, क्योंकि समबडी है कि वह अपनी माँ पर गुस्सा है, माँ से गुस्सा है। अब वेटिंग के साथ तो फॉर प्रीपोजिशन लगता है, तो 17 नंबर में क्या होगा, सी इज वेटिंग फॉर यू, सी इज वेटिंग फॉर यू, क्या प्रीपोजिशन होगा, फॉर यू, है ना। 17 नंबर में फॉर प्रीपोजिशन होगा, सी इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में ही डजंट लिसन टू माई एडवाइस, ठीक है। ही डजंट लिसन टू माई एडवाइस, लिसन टू होता है, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, लिसन टू माई एडवाइस। 19 नंबर में क्या होगा, दे हैव नो फेथ इन यू, इन लगेगा, विश्वास के प्रति इन लगता है। 19 नंबर में क्या प्रीपोजिशन होगा, इन होगा, दे हैव नो फेथ इन यू। और 20 नंबर में होगा सी डिड नॉट गिव एनी आंसर टू माई क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन होता है ना, तो आंसर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लगेगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन में भी प्रीपोजिशन टू ही लगेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने दोस्त में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।